बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, तो कल हम लोगों ने मलेरिया का तकरीबन आधा टॉपिक कर लिया था, आधा रहता है तो आधा ना हम हाइपोथेसिस तक हम लोगों ने कर लिया था। अभी आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाइपोथेसिस कल क्या दिया था बायोलॉजिस्ट ने कि प्लाज्मोडियम इज काज ऑफ मलेरिया। हाइपोथेसिस से आगे हमें पता है कि क्या उन्हें डिडक्शंस होनी है। तो बायोलॉजिस्ट को ये तो नहीं पता था कि जो हाइपोथेसिस दिया है आया ये सही है या गलत है। ठीक है, अब फिर भी उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया, मतलब ये एक फ़र्ज़ कर लिया कि चलो ठीक है, अगर हम कहते हैं कि ठीक है तो फिर क्या होगा। फिर उन्होंने डिडक्शन बनाई। अब डिडक्शन क्या बनाई है कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ काज़ ऑफ मलेरिया, अगर मलेरिया का काज़ प्लाज्मोडियम है तो जो सारे के सारे पर्सन्स हैं जो मलेरिया से इल है शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, मतलब सारे पेशेंट्स के अंदर के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। फिर इस डिडक्शन को हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटेशन इसके ऊपर अप्लाई की, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट किया है, कंट्रोल ग्रुप के साथ एक्सपेरिमेंट किए कि हम लोगों ने 100 पेशेंट्स ले लिए मलेरिया के। ठीक है, उनका ब्लड यूज़ किया और उसको एग्जामिन किया अंडर माइक्रोस्कोप। और कंट्रोल ग्रुप के लिए हम लोगों ने 100 हेल्दी पर्सनस ले लिए जिसका ब्लड हम लोगों ने एग्जामिन किया अंडर माइक्रोस्कोप। अब क्या हुआ, कहता है कि जो सारे के सारे मलेरियल पेशेंट्स थे तकरीबन ऑलमोस्ट सबके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम था। कहता है वाइल 7 आउट ऑफ 100 हेल्दी पर्सन, जो हेल्दी पर्सन थे 100 में से 7 के ब्लड के अंदर, हेल्दी पर्सन के अंदर भी प्लाज्मोडियम था। तो अब क्या पता चला कि जो हेल्दी पर्सन के अंदर प्लाज्मोडियम था वो इंक्यूबेशन पीरियड पे था, जो हेल्दी पर्सन के अंदर था। अब कहते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या है कि एक पैरासाइट की होस्ट के अंदर एंट्री और अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स के दरमियान जो पीरियड आता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। कि पैरासाइट बॉडी के अंदर, होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर हुआ, एंटर होने के बाद जब वो सिम्टम्स दे रहा है उस दरमियान जो ये टाइम है वो क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड है। अब इसका रिजल्ट क्या शो हुआ एक्सपेरिमेंट का कि जो हाइपोथेसिस था वो क्या था, ट्रूथ हाइपोथेसिस क्या था, प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। अब हमारे पास है नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। एक हम लोगों ने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है कि काज क्या था, मलेरिया का काज क्या था, प्लाज्मोडियम। ठीक हो गया, ये सही हो गया। अब उसके बाद अगला हमारे पास प्रॉब्लम है क्या है कि अब ये जो प्लाज्मोडियम है ब्लड में आया कहाँ से, तो ये नया बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गया। अब उसको सॉल्व कैसे करना है कि उसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस की गई। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस क्या है, एक ऑब्जर्वेशन थी कि मलेरिया जो है वो मार्शिस के साथ एसोसिएटेड था, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि इनका कोई रिलेशन था। फिर दूसरा इसमें क्या था कि ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शिस डज नॉट काज इट, हम लोगों ने कहा था कि कुछ लोगों ने स्टेगनेंट वाटर पिया था लेकिन उन्हें मलेरिया नहीं हुआ। ये दो ऑब्जर्वेशंस थी। अब कहते हैं कि इसका क्या मतलब है कि मार्शियस वाटर के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं था। सही है, क्योंकि अगर होता तो जिन्होंने पिया था उनको भी मलेरिया हो जाता। फिर इसका क्या मतलब है कि उस पानी से या जो प्लाज्मोडियम है वो किसी चीज के थ्रू आ रहा है, कैरिड बाय समथिंग दैट कम्स टू मार्श वाटर। अब किसी चीज के थ्रू उधर तक आ रहा है, वाटर तक आ रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ है कि 1883 में एक फिजिशियन था A. F. A. किंग। ठीक है, उसने 20 ऑब्जर्वेशंस दी। अब उन 20 ऑब्जर्वेशंस में से कुछ जो हैं वो ये हैं कि पीपल जो बाहर सो रहे थे, लोग जो बाहर सोते थे उनके अंदर ज़्यादा चांसेस थे कि उनको मलेरिया हो सकता है एज कम्पेयर टू जो कमरों में सोते थे। ठीक है, दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि पीपल जो मतलब मच्छरदानियों के अंदर सो रहे थे या जो फाइन नेट्स के अंदर सो रहे थे उनके अंदर चांसेस कम थे मलेरिया होने के एज कम्पेयर टू वो जो नेट यूज़ नहीं करते थे। और फिर तीसरी ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने क्या देखी कि जो स्मोकी फायर के नज़दीक सो रहे हैं पीपल, उनके अंदर भी चांसेस मलेरिया के होने के कम है। इसका क्या मतलब है कि जो प्लाज्मोडियम है स्मोकी फायर से ख़त्म हो रहा है, नेट्स के थ्रू वो नहीं आ रहा और बाहर जो है वो ज़्यादा है। अब इसे हाइपोथेसिस दी गई, ऑब्जर्वेशंस के बाद हाइपोथेसिस हुई। तो हाइपोथेसिस क्या दी गई कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड इन्वॉल्व इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया, ये एक स्टेटमेंट दे दी। अब इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के आया ये सही है या नहीं है, प्रूव करने के लिए डिडक्शंस दी गई। डिडक्शंस में इफ एंड देन का लॉजिक होता है। तो क्या हुआ कि इफ मॉस्किटोज इन्वॉल्व इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया, अगर तो मॉस्किटोज इन्वॉल्व हैं तो क्या होना चाहिए, दो चीज़ें होनी चाहिए, प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज, अब उन मॉस्किटोज में प्लाज्मोडियम होना चाहिए, या जो मॉस्किटो है वो प्लाज्मोडियम किसी भी मलेरियल पेशेंट से ले रहा है, मतलब मलेरिया पेशेंट को मॉस्किटो काट रहा है और उससे प्लाज्मोडियम ले रहा है। अब ये जो डिडक्शन दी थी उसको क्या करना था, उस पर टेस्ट करने थे। उस पर टेस्ट किए, एक था पर्सन रोनाल्ड रोज, 1880 में उसने टेस्ट किए। एक्सपेरिमेंट में उसने जो फीमेल एनोफिलियस मॉस्किटो होता है ना
उसको अलाउ किया कि वो किसी मलेरियल पेशेंट को बाइट करे, ठीक है। फिर उसके बाद उसने उस मच्छर को मार दिया। जब मच्छर को मारा तो उसने देखा कि मच्छर के स्टमक के अंदर जो है प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो इसका क्या मतलब है कि मलेरियल पेशेंट से जब उसने बाइट किया मच्छर ने, तो उसके अंदर प्लाज्मोडियम चला गया और प्लाज्मोडियम मच्छर के स्टमक में जाके मल्टीप्लाई करने लग गया। फिर क्या हुआ कि जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो था, उसने नेक्स्ट क्या किया कि जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो था उसको एक हेल्दी पर्सन से बाइट करवाया। अब हेल्दी पर्सन को बाइट किया जब, तो इसमें उसने ना इंसानों को यूज नहीं किया, ठीक है। इसमें उसने स्पैरोज को पहले यूज किया, ठीक है। जब इन्फेक्टेड मॉस्किटो को स्पैरोज पे उसने बाइट करवाया स्पैरो से, तो क्या हुआ, इधर हमने फीमेल क्यूलेक्स यूज किया, ह्यूमंस के अंदर एनोफिलस मॉस्किटो और स्पैरोस के अंदर क्यूलेक्स मॉस्किटो। जब ये यूज किया तो इसने जो है जिन स्पैरोस के अंदर मलेरिया था उनको बाइट किया, ठीक है। और फिर उसमें से कुछ को मार दिया और कुछ को जिंदा रखा। जिन मॉस्किटोज को मार दिया उसमें क्या पता चला कि जो स्टमक है उसके अंदर प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हो रहा है। अब प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई होने के बाद वहां के मॉस्किटोज के स्लाइवरी ग्लैंड तक जा रहा है। अब जिनको जिंदा रखा था, जिन मॉस्किटोज को जिंदा रखा था, उसने हेल्दी स्पैरोज पे अटैक अटैक करवाया, उन मॉस्किटोज से जो जिंदा रखे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, कहते हैं कि जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो था उसके स्लाइवा में प्लाज्मोडियम था। हमने बोला कि वो कहाँ तक जा रहा है, स्लाइवरी ग्लैंड तक जा रहा है, स्टमक से स्लाइवरी ग्लैंड तक। अब उनके अंदर, उसके स्लाइवा के अंदर प्लाज्मोडिया था। अब वो स्पैरो के ब्लड के अंदर चला गया। इसका क्या मतलब है कि वो जो हेल्दी स्पैरोज थी वो इन्फेक्ट हो गई। फिर एट दी एंड क्या हुआ कि जो हाइपोथेसिस था वो डायरेक्ट ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से जो है वो टेस्ट किया गया। लास्ट पे ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। 1898 में इटालियन बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एनोफिलीज मॉस्किटो, मैंने बोला ह्यूमंस के लिए एनोफिलीज मॉस्किटो यूज किया। एनोफिलीज मॉस्किटो जो इन्फेक्टेड थी, पहले एनोफिलीज मॉस्किटो को मलेरियल पेशेंट के ऊपर बाइट करवाया। जब उन्होंने बाइट किया तो फिर उसे कुछ दिन के लिए रख दिया। कुछ दिन रखने के बाद फिर उसे हेल्दी मैन पे बाइट करवाया। क्या हुआ कि पर्सन जो है वो इल हो गया विद मलेरिया। पहले वो एनोफिलिस ठीक थी, मतलब वो इन्फेक्टेड नहीं थी। फिर मलेरियल पेशेंट को उसने बाइट किया। मलेरियल पेशेंट को बाइट करने के बाद कुछ दिन वो मतलब रही। उसके बाद क्या हुआ है कि उसने एक हेल्दी मैन को बाइट किया। जब बाइट किया तो क्या हुआ कि जो हेल्दी था वो बाद में मलेरियल पेशेंट बन गया। अब क्या हुआ, ये चीज कंफर्म हो गई कि जो मॉस्किटोज हैं वो ट्रांसमिट करते हैं। हम लोग क्या, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या था कि जो प्लाज्मोडियम है वो बॉडी में आ कैसे रहा है, प्लाज्मोडियम आ कैसे रहा है। तो उसका क्या था कि मॉस्किटोज जो हैं वो ट्रांसमिट करते हैं, मतलब मॉस्किटोज ट्रांसमिशन का एक सोर्स है और वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं और फिर आगे मलेरिया स्प्रेड होता है। अब इसमें एक छोटी सी डायग्राम है, वो मैं आपको बुक में दिखाती हूँ। उसमें एक डिफरेंस है, वो क्या है कि एन क्यूलेक्स, मैंने बोला कि स्पैरोस के लिए क्यूलेक्स था, तो स्पैरो इल विद मलेरिया, इसको बाइट किया क्यूलेक्स ने। बाइट करने के बाद जो हेल्दी स्पैरो थी उसको बाइट किया। जब बाइट किया तो कुछ टाइम बाद जो स्पैरो थी वो इल हो गई, हेल्दी थी। अब उसके बाद जो फीमेल है उसमें एनोफिलीज मॉस्किटो है। अब एक आदमी जो इल है, मतलब जो मलेरियल पेशेंट है, उसको बाइट किया एनोफिलीज ने, इसके अंदर प्लाज्मोडियम आ गया। अब प्लाज्मोडियम इसके अंदर इसके स्टमक में मल्टीप्लाई होने के बाद स्लाइवरी ग्लैंड तक गया, स्लाइवा के थ्रू हेल्दी मैन तक चला गया। अब हेल्दी मैन जो है वो कुछ टाइम बाद क्या हो गया, इल हो गया, ठीक है। इसमें इतनी सी बात थी और ये एक्सपेरिमेंट रोनाल्ड रोज ने करवाया था, बस इसमें इतनी सी बात थी। तो ये कहानी खत्म हो गई है। सो हमारा चैप्टर नंबर 2 भी खत्म हो गया है। बाकी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल से हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।